हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन फंक्शंस के कीवर्ड आर्गुमेंट्स में ARGS एंड KWARGS क्या होता है, मतलब आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये दो हमारे टॉपिक है बेसिकली, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किए जाते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर IDE। तो एक फंक्शन अगेन बनाता हूँ मैं, डेफ फन वन फंक्शन वन। देखिए, मैं हर बार फंक्शन वन देता हूँ नाम, कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। सेकंड फंक्शन बनाने का मौका ही नहीं मिलता। ओके, चलिए। तो मैंने कहा कि मुझे दो नंबर्स का एडिशन करना है, फॉर एग्जांपल, है ना। या आप कह दो कि दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, मैंने कहा A एंड B। तो मैं क्या करता हूँ, उसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट A, B। ओके, या फिर आप ऐसा कह लो कि A पहले प्रिंट करा लो और B बाद में प्रिंट करा लो। जब इसको मैं कॉल करूँगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन वन लिखना पड़ेगा और दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी, राइट। ये हमने दो वैल्यू पास की, तो रन किया, 1020 एकदम सही आ रहा है। तो इनको मैं अगर दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने कर दिया प्रिंट A+B। इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता था, ये 3 लाइन मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, इन दोनों का एडिशन कितना दे दिया हमने, 30 दे दिया। अब अगर मैंने ये ऐड नाम का फंक्शन बनाया होता, लेट सपोज एडिशन, तो यहाँ पर भी मुझे एडिशन लिखना पड़ेगा। तो अगर एडिशन नाम का फंक्शन बनाया होता है तो मैंने दो वैल्यू पास किया। अगर मुझे 3 नंबर का एडिशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से सी देना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने सी रखा, सॉरी थर्ड वैल्यू दी, जो भी है थर्ड वैल्यू आपको देना है। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ा, प्लस सी करना पड़ेगा, तो इन तीनों को ऐड कराने के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सॉरी इसको हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे ज़रूरत पड़ी 3 नंबर को ऐड करने की। अब मुझे ज़रूरत पड़ सकती है 4 नंबर को ऐड करने के लिए, तो मैं फिर से एक आर्गूमेंट बढ़ाऊंगा। ओके, और यहाँ पर एक वैल्यू फिर से देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर इसको रन करेंगे और यहाँ पर अगेन चेंज करना पड़ेगा। देखो कितनी 3 जगह मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा है। तो अब मुझे अगर 5 वैल्यू का एडिशन करना है, या मान लो कि अब मुझे सिर्फ 2 ही वैल्यू का एडिशन करना है, तो सिर्फ 2 वैल्यू का एडिशन के लिए आपने इन सब को हटा सकते हो, है ना। दोनों वैल्यू के एडिशन के लिए इसको हटा दो, और इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो वेरिएबल को यहाँ से हटाना पड़ेगा, या फिर इन सब की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 देनी पड़ेगी। यही चांस है, समझ रहे हो। तो जब जब मेरे नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, देखिए बाकी तो मैं डिफ़ॉल्ट रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर मुझे एक वेरिएबल और ऐड करना पड़ा, या मान लो कि मुझे एक और नंबर ऐड करना है, या 10 नंबर का सम करना है, तो हर बार मैं इसमें नंबर्स को या पैरामीटर्स को बढ़ाऊँगा तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है बेसिकली। अब मुझे 12 नंबर का एडिशन करना है, मतलब 12 अलग-अलग नंबर देने हैं, तो हर बार पैरामीटर बढ़ाना या घटाना ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि मुझे बार-बार इन पैरामीटर्स को कम या ज़्यादा ना करना पड़े। ओके, या आप ऐसा सोच सकते हो, सेकंड अपने आपके माइंड में ऐसा आ सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर का एडिशन करोगे तो A B C D E F इतने सारे असाइनमेंट बना दो, मतलब इतने सारे पैरामीटर दे दो और सभी को डिफ़ॉल्ट 0 रख दो। तो ये तो हमारे पास इसके पास फीचर है ना, जो डिफ़ॉल्ट है उसको देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जो जितना देगा उतना वैल्यू दे सकता है। ठीक है, मान के चलो मैंने 100 100 ऑफ पैरामीटर बना दिए हैं यहाँ पर, और सभी को डिफ़ॉल्ट 0 कर दिया, सिर्फ पहले वाले को छोड़कर। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक लिमिट हो गई है कि 100 तक, 100 ऑफ आर्गुमेंट्स आप यहाँ पर पास कर सकते हो। ओके, 100 ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पर आप पार कर सकते हो, और ये पास कर सकते हो। एंड यहाँ पर सभी को तो फिर से आपको प्लस प्लस करना पड़ेगा ना, 100 टाइम्स, राइट, करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मान लो एक बार मेहनत करके हमने 100 ऑफ आर्गुमेंट पास कर दिए, और 100 ऑफ वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन ज़रा सोचो कि इतने सारे वेरिएबल बनाना, ठीक है, थोड़ा मेहनत का काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए कि भाई इतने सारे आर्गुमेंट्स या नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स मैं जो यहाँ पर दूँगा वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा सॉल्यूशन इसमें किया जाए कि मुझे नंबर नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट ज़्यादा ना लिखने पड़े।
तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज आर्गुमेंट्स, जो अभी मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट वाला। तो मैंने कहा डेफ एडिशन, और एडिशन में आप लिख दो ARGS। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैं प्रिंट करा देता हूँ ARGS को। ओके, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा। अभी तो ये एरर आएगा, देखें नहीं आ रहा। ओके, नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये ब्रैकेट्स में आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसका यूज़ क्या है वो अभी पता लगेगा। अब अगर मैं यहाँ पर 10, 20 दिया, तो 10 दिया और 20 दिया, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास एक ही आर्गुमेंट है, यहाँ पर मैं दो पास कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर एक ही पैरामीटर है, यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, एंटर किया तो देखिए यहाँ पर 10 आ गया और 20 आ गया। ठीक है, या और मैं देता हूँ यहाँ पर कुछ और वैल्यू, एंटर करते हैं तो देखिए अब इससे एक इसके स्टार लगाने से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स मैं कितने भी दे सकता हूँ, और ये सारे के सारे आर्गुमेंट जो है एक ही पैरामीटर में जाएंगे और ये सभी वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर स्टार लगा के चेक करूँ क्या आने वाला, देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट दे रहा है, या देखो ये कुछ थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। ये इसको लगाने से ये ब्रैकेट दिया, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो देखो ब्रैकेट हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट हटने या ना हटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें कुछ ज़्यादा खास, बट प्रॉब्लम यहाँ पर एक है कि अब मैं एडिशन कैसे करूँ इन सभी का। ठीक है, एडिशन कैसे कर सकता हूँ, तो एडिशन के लिए अब आपको क्या करना है कि ये सभी जो है एक ही साथ कंबाइन है। ठीक है, एक ही साथ क्या है, कंबाइन है। अगर आपको याद हो कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, ओके, मैंने कहा हेलो, और अगर मैं इसको लूप थ्रू करूँगा और एक्स इन स्ट्रिंग करूँगा तो देखो क्या होगा, अगर प्रिंट कराया एक्स तो ये एक एक कैरेक्टर, जैसे एच पहले प्रिंट कराएगा, फिर ई प्रिंट कराया, एल प्रिंट कराया, एक एक कैरेक्टर जो है प्रिंट कराता है, मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंस है। ये क्या है, सीक्वेंस है, स्ट्रिंग में क्या है, सीक्वेंस है, एक एक कैरेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर ये जितने भी आपने वैल्यू दी हैं वो कहाँ जा रही है, एक ही आर्गुमेंट नाम के वेरिएबल में जा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का सीक्वेंस है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको भी लूप कर सकते हो, मतलब इसमें भी लूप लगा सकते हो। हमने कहा फॉर एक्स इंड ARGS। ओके, अब देखो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, क्या एक्स को प्रिंट कराऊँ, तो ये सारी वैल्यू जो है एक एक करके प्रिंट हो जाएंगी। देखो 10, 20, 46, 24 एंड 54 हो गया। अब आपको एडिशन का लॉजिक लगा देना है। ठीक है, एडिशन का लॉजिक में क्या लगा हुआ है, देखो हमने कहा टोटल इक्वल टू 0 इनिशियली दे दिया, और यहाँ पर कर देंगे हम लोग कि जो भी टोटल में है उसमें ऐड कर दो क्या, एक्स में जो भी है। ओके, और लास्ट में जाके इस टोटल को प्रिंट करा दो। ओके, देखिए इसके लिए आपको लूप क्लियर होना चाहिए, लूप क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी आपको। चलिए, तो देखिए 156। अब ये प्रॉब्लम हट गई कि नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स यहाँ पर मुझे कम देने हैं, ज़्यादा देने हैं, वो अब इसमें टेंशन नहीं लेना अपने को। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है आपको ARGS लिखना है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। ओके, आप अपने हिसाब से जो भी वेरिएबल आपको देना वो दे दो। ओके, ABC। ओके, बस क्या लगाना है आगे, स्टार लगा देना। स्टार क्या करता है, चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं एक बार में सारी, जो भी पास करोगे सभी एक ही बार में कलेक्ट कर लेगा। ओके, चलिए होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं, छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। हमने कहा डेफ 1 फंक्शन 1, फंक्शन 1, और यहाँ पर मैंने कहा ए कॉमा ARGS। ठीक है, वैसे आर्गुमेंट्स बोलते हैं, इस वजह से यहाँ पर स्टार लगा के ARGS देते हैं, बाकी वेरिएबल तो आपकी मर्जी है, कोई भी नाम का दे सकते हो। अब मैंने कहा प्रिंट, और प्रिंट ए है ना, और प्रिंट ARGS, दोनों दे दिए। अगर मैं अब इसको प्रिंट कराता हूँ, नॉट प्रिंट, कॉल कराता हूँ फंक्शन 1, और मैंने कर दिया 10। अब ज़रा इसको रन करूँगा तो चलेगा, तो देखो सिंपल सी बात है कि
फर्स्ट वैल्यू जाएगी कहाँ पर, फर्स्ट में, और सेकंड, इसमें सेकंड वैल्यू दी नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक जाएगा। जैसे कि देख रहे हो पीछे क्या आया था, यहाँ पर ब्रैकेट्स में आ रही हैं चीज़ें, तो खाली ब्रैकेट आ जाएगा। ओके, तो एक बार रन करते हैं अगेन, तो 10 एंड ब्रैकेट्स, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया। अब पहला जो है इसको बोलते हैं हम लोग पोजिशनल आर्गूमेंट, आर्ग्यूमेंट। ओके, ये भी है, बट पहली वैल्यू पहली में जाएगी, सेकंड में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होता है। अब अगर मैं जो भी नंबर देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, तो फर्स्ट वाला तो ए में गया, अब बाकी उसके बाद जितने भी होंगे वो सभी इसमें जाने वाले। ओके, तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना कि अगर आप सोचो कि भाई इस वेरिएबल को मैं आगे रख देता हूँ, है ना, और इसको मैं पीछे रख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि ये सारे जो डेटा है वो सारा इसमें जाएगा, और इसमें क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। जरा इसको रन करके देख दो क्या आया, देखो एरर आ गया, बोले फंक्शन 1 मिसिंग 1 रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली। ओके, क्या एक कीवर्ड रिक्वायर्ड है, दैट इज ए। अब आपको इसको बताना पड़ेगा, ये जो ए है ना, कॉमा लगाकर प्रॉपर बोलना पड़ेगा कि मैं ए के लिए वैल्यू दे रहा हूँ। क्योंकि क्यों बोलना पड़ रहा है आपको, क्योंकि ये जो जितने भी आप वेरिएबल यहाँ पर बना रहे हो, मतलब यहाँ पे जितने भी आर्गुमेंट पास कर रहे हो, वो सारे तो ए आर जी एस उठा लेता है, क्योंकि ए आर जी एस का क्या काम है कि जितनी वैल्यू दोगे सब उठा लेगा। लेकिन ए के लिए कैसे पता लगेगा कि भाई आप 3 के बाद ए को मिलना चाहिए, या 4 के बाद ए को मिलना चाहिए, नहीं पता लगेगा। तो आपको आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि भाई मैं ए के लिए वैल्यू दे रहा हूँ। ओके, अब देखो, ओके, तो बेटर है कि आप इसको अगर इस तरीके से दे दो तो सीक्वेंस में रखो, कि फर्स्ट वाली फर्स्ट में दे दो, बाकी जो है ये सारा संभाल लेगा। फर्स्ट वाला तो फर्स्ट में जाएगा ही, तो 10 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, और 10 के बाद जितने भी हैं ऑटोमेटिकली इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट्स होपफुली समझ आ गया होगा। ये हमने एग्जांपल भी यहाँ पर कर लिया। एक और है, दैट इज कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, डेफ फंक्शन 1। अब इस बार मैं कर देता हूँ इस तरीके से कि WARGS। ठीक है, तो फिर से ये जो वेरिएबल है डिफाइन नहीं है। ओके, या आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल दे सकते हो। चलो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ओके, अब कुछ वैल्यू देते हैं। मैंने कहा फंक्शन 1, और मैंने लिखा 10 कॉमा, अभी एक ही वैल्यू रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर वार्निंग दे रहा है, वार्निंग तो दे रहा है, चलो देखते हैं क्या देता है। क्या बोला, फंक्शन 1 टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स। अब ध्यान रखना, जितने भी पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं उनको अगर बिना कीवर्ड के आप दोगे ना, विदाउट कीवर्ड्स के दोगे, तो उसको बोला जाता है पोजिशनल आर्गुमेंट्स। बट 1 वॉज गिवन, कि एक दिया हुआ है, बाकी ये क्या है। ठीक है, कि यहाँ पर आपको एक तो पास करना है, लेकिन आपने एक भी नहीं दिया। टेक्स बोला कि टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट के, पोजिशनल मतलब का मतलब ये हो गया कि जैसे ये ए दे दिया, तो ये ए पोजिशनल है, इस ये मल्टीपल नहीं ले रहा, सिंगल ले रहा है। ठीक है, या कुछ और वेरिएबल दे दो, नेम नाम का दे दो, तो ये भी पोजिशनल है, तो ये जो वैल्यू है वो नेम में जाएगी, ना कि इसमें जाएगी। ओके, एक बार मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। जैसे कि हमने कहा नेम, तो नेम में 10 आएगा, और इसमें कुछ भी नहीं आया है। क्या आया है, ब्लैंक। देखो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आया है, थोड़ा डिफरेंस है, वो ब्रैकेट में आया था, ये कर्ली ब्रेसेस आया है। ओके, ये डिक्शनरी बेसिकली इसका टॉपिक मैंने बताया नहीं, बस ये समझो कर्ली ब्रेसेस है। ओके, तो मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ पोजिशनल की। तो अगर आपने कीवर्ड दिया है डबल स्टार लगाकर, ठीक है, तो इसमें वैल्यू देने का तरीका क्या है, आप कोई भी एक कीवर्ड बना लो यहाँ पर। ठीक है, लेट सपोज मैंने कहा नेम नाम का बना लेता हूँ। मैंने कहा नेम राहुल, एज 20, बस दो दे दिए। देखो दो कीवर्ड मैंने दिए, तो मैंने क्या क्या यहाँ पर कहीं डिफाइन किया, नहीं किया। अब इस डबल स्टार का मतलब ही यहाँ पर यह है कि दोनों चीज़ संभालेगा, कि ये कीवर्ड है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है। तो ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, चलो अब मैं एक बार करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए बता रहा है कर्ली ब्रेसेस में। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ तक ये बोला कि नेम के अंदर राहुल रखा हुआ है, कॉमा लगाया, दूसरी वैल्यू स्टार्ट हुई, एज के बाद 20 रखा। अगर कॉमा यहाँ पर थर्ड वैल्यू पे चाहिए तो मैं एक और वैल्यू दे देता हूँ। मैंने कहा सिटी इक्वल टू
क्या ले लें यहाँ पर, हिमाचल। ओके, तो ये थोड़ा आ जाएगा। ओके, तो होपफुली ये भी समझ आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, कि अगर आपने डबल स्टार लगाकर कोई भी वेरिएबल दिया है तो उसके बाद आपको जो भी वैल्यू देने हैं कीवर्ड आर्गूमेंट के थ्रू देनी है। ओके, अब इनको प्रिंट देखो, प्रिंट तो मैंने डायरेक्ट करा दिया, बट एक एक प्रिंट कराना है तो उसका भी तरीका है, फॉर लूप लगा दो आप। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और लूप का तरीका जो है इसके जस्ट नीचे बताता हूँ। तो लूप लगाने के लिए सिंपल है, क्या करो, फॉर, अब यहाँ पर एक्स इन, वापस कीवर्ड आर्गूमेंट। देखो लूप लगाने का तरीका सिंपल है, प्रिंट करा दो एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। तो देखो नेम एज सिटी, क्या आया, नेम आया, एज आया, सिटी आया। मुझे तो वैल्यू चाहिए, जैसे कि राहुल 20 हिमाचल। तो यहाँ देखो, जब ये पहले प्रिंट कराया था तो पहला नेम है, उसके बाद दूसरा वैल्यू के लिए एज है, और थर्ड जो हमने पैरामीटर डाला था, सॉरी आर्गूमेंट डाला था, उसमें सिटी है। तो ये फर्स्ट वैल्यू दे रहा है, सेकंड वाली नहीं दे रहा, कि जैसे कि नेम है तो राहुल है, एज है तो 20 नहीं आ रहा, सिटी है तो हिमाचल नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दो वेरिएबल देने हैं, कोई भी दो, जैसे एक्स कोमा वाई। तो अब अगर यहाँ पर वाई दे दोगे तो अब ये क्या करेगा, देखो ये पूरा एक ही वैल्यू है ना इसके लिए, तो पहली वैल्यू जाएगी एक्स में, दूसरी वैल्यू जाएगी वाई में, है ना। तो मतलब क्या आएगा, नेम राहुल। इसी तरीके से जब पहली वैल्यू एक्स में जाएगी, दूसरी वैल्यू वाई में जाएगी, जब ये सेकंड वैल्यू उठाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो एक बार रन करते हैं। प्रॉब्लम है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, व्हाट इज दिस, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, टू मैनी वैल्यू टू अनपैक, ऐसा क्या बात है। एक मिनट, ज़रा देखते हैं, यहाँ पर तो ये ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है। ओके हाँ, उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आइटम्स। ठीक है, ये आइटम एक फंक्शन है जो कि मैंने अभी बताया नहीं है, बट ठीक है, कुछ नया ही है, आगे पता लग जाएगा क्या है बेसिकली जब डिक्शनरी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये समझो कि जब भी आप इस तरीके से वैल्यू दोगे तो इनको प्रिंट कराने के लिए ये तरीका है। ओके, तो ये भी आई होप क्लियर होगा। लेकिन क्या, जैसे कि हमने आर्गुमेंट्स में क्या करा था कि पोजिशनल दिया था, अगर मैं इसमें भी पोजिशनल देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। कैसे देना, देखो कि पोजिशनल दे दो आप इस तरीके से। ऐसा करते हैं कि इसमें ब्लू हटा देते हैं, थोड़ा सिंप्लिसिटी करते हैं इसमें, डायरेक्ट ऐसा करते हैं कीवर्ड प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, इतना मेहनत नहीं करेंगे हम लोग। चलिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक कॉमा दिस, और अगर इसको अब मैं रन कराता हूँ तो देखिए क्या बोला है कि फंक्शन ऑन मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, की भाई एक ही वैल्यू नहीं दी है। वैसे देखा जाए तो ये इमेज आनी चाहिए थी, नहीं जा रही है, क्यों, क्योंकि ये कीवर्ड के थ्रू वैल्यू दी जा रही है। तो अगर कीवर्ड के थ्रू वैल्यू दी जा रही है और आपके फंक्शन पैरामीटर में आपने कीवर्ड आर्गूमेंट दिया है, मतलब डबल स्टार लगा के कोई वेरिएबल का नाम दिया है, तो ये वैल्यू हमेशा कीवर्ड वाले में जाएगी, पोजिशनल नहीं हो सकते, पोजिशनल आर्गूमेंट्स ये है। ओके, अब जैसे कि मैंने दे दिया बी, तो बी के लिए भी मिसिंग है ना। तो बी, अब यहाँ पर दो चीज़ें बोलेगा कि भाई दो पोजिशनल आर्गूमेंट आपके मिसिंग है, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। तो ए और बी में वैल्यू नहीं दी है, वो देनी पड़ेगी आप। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कर दूँ, मैंने कहा ओके, ये वन दे दिया लेट से, तो ये पोजिशनल आर्गूमेंट ये ए में जाएगा। अब बी के लिए मिसिंग है, तो मैंने दे दिया यहाँ पर लेट से टू, तो अब देखो पहली और दूसरी वैल्यू इसमें जाएगी और बाकी नेक्स्ट में जाएगी। तो मैं एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट ए कॉमा बी। ओके, एंड इसको रन करते हैं, आ गया। ओके, चलो अब एक कंबाइन कर लेते हैं दोनों का, मतलब आर्गुमेंट्स का और कीवर्ड आर्गुमेंट का। तो मैं चाहूँ जितने पोजिशनल आर्गुमेंट हमेशा फर्स्ट में दूंगा, स्टार ए आर जी एस कॉमा, ठीक है, ए आर जी एस। तो जितने भी विदाउट कीवर्ड के, मतलब विदाउट कीवर्ड की जो वैल्यू होंगी, जैसे ये तो कीवर्ड वाली वैल्यू है सारी, जो जो भी कीवर्ड वाली वैल्यू है वो कीवर्ड आर्गुमेंट में जाएंगी, और जो विदाउट कीवर्ड वाली हैं वो इसमें जाएंगी। मतलब अब 1 और 2 जो है ए आर जी एस के थ्रू प्रिंट किया जाएगा, ये देखो। और ये इस तरीके से, अब दोनों को प्रिंट कराने का तरीका तो आपको पता ही है, अभी मैंने ऊपर कराया प्रिंट।
तो ये ARGS एंड KARGS भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें एक तीसरा भी यूज़ करके देखें कि डायरेक्टली एक पैरामीटर एज अ कीवर्ड डालता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने कहा ए कॉमा, ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, ज़रा सोच कर बताइए क्या आउटपुट आएगा, एरर आएगा या फिर या क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए एरर तो नहीं आना चाहिए वैसे। देखो यहाँ पर क्या है, 2 आ गया और ये आ गया। अच्छा, 1 भी तो दिया था, 1 कहाँ चला गया? तो 1 कहाँ गया होगा? 1 तो ए में गया होगा ना, ए को तो प्रिंट ही नहीं करा हमने। ए, ये देखो। तो क्या करते हैं, पहले इसको चेक करेगा, इसमें जाएगी वैल्यू 1 वाली गई फर्स्ट में, और ARGS वाली जाएगी इसमें, और बाकी कीवर्ड वाले इसमें जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में कुछ और भी देता हूँ, लेट सपोज 3 दे दिया, तो 3 भी कहाँ जाने वाला है? 3 जाएगा ARGS के पास, क्योंकि फर्स्ट वाले को जो वैल्यू मिलनी थी वो मिल गई है। इसके बाद जितनी भी होगी वो इसकी होंगी, ओके। और जो भी आपने कीवर्ड के थ्रू दिया हुआ वो इसमें जाएंगे। अच्छा, एक कीवर्ड के थ्रू इसके आगे डाल के देखें क्या, मैंने कहा x इज इक्वल टू, ओके। अब देखो एरर आ गया, बोल रहा है कि फर्स्ट में तो ये होना चाहिए भाई, पोजिशनल वाला, ये नहीं चल सकता। चलो एक बार देखते हैं एरर में क्या दे रहा है। ये वाला पोजिशनल आर्गूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्गूमेंट, ओके। तो जो भी पोजिशनल आर्गूमेंट होंगे वो आपके कहाँ, देखो ये पोजिशनल है, पोजिशनल फर्स्ट में आ गया, ठीक है। पोजिशनल पोजिशनल हमेशा फर्स्ट में देना है और कीवर्ड वाले हमेशा लास्ट में, ठीक है। तो अगर 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 मैं इसको उठा यहाँ रख दूँ तो क्या कोई गड़बड़ है? यस, गड़बड़ है, क्योंकि सीक्वेंस ही बिगाड़ दिया ना हमने। तो यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। तो पोजीशन वाला फर्स्ट में रखना है और उठा देते हैं, ओके। तो पोजीशन वाला फर्स्ट में रखना है और कीवर्ड वाला हमेशा लास्ट में रखना है, ओके, जो भी आपको देना है। तो चलिए एक बार फिर प्रिंट करा लेते हैं, देखिए सब कुछ आ गया, प्रिंट हो गया, ओके। तो होपफुली चीज़ें क्लियर होंगी, हो गई होंगी। तो जो मैंने एक असाइनमेंट कराया था जिसमें 2 नंबर का एडिशन कर रहे थे हम बार बार, ठीक है। ज़रूरी नहीं कोई भी 2 नंबर का एडिशन करेगा, 2 से ज़्यादा कर सकता है, तो उस केस में हमारे पास ये तरीका है, ओके। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हैं, और अगर कोई भी चीज़ मिस हुई है अभी या आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट के थ्रू, ओके। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए अपना फीडबैक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।